हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन का एक बहुत अच्छा वीडियो। हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को थोड़ा सा टफ लगती है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि 10th से 11th में आता है और 11th में इतना ज़्यादा बेसिक्स उसके क्लियर नहीं हो पाते हैं, या फिर स्कूल में उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग में भी अगर वो बच्चा नहीं जाता है तो भी उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है 12th क्लास में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चे के माइंड सेट हो जाता है कि टफ है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है केमिस्ट्री का। और चूंकि हमें मालूम है यानी 5 चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल ये जो वीडियो है ये वैसे एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी बोर्ड हो उसमें कॉन्सेप्ट यही काम करते हैं। तो अगर आपने इन कॉन्सेप्टों को समझ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगने लगेगी। हम जीरो लेवल से कहीं ना कहीं उसको समझेंगे और उसको याद करने का कहीं ना कहीं फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजीली हम उसको याद कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्सों पे यानी कुछ बेसिक्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल पोर्शन है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेम रिएक्शन आती है, हाउ विल वी ऑब्टेन करके रिएक्शन आती है, व्हाट हैपन व्हेन वाली रिएक्शन आती है, कन्वर्जन आता है, आईयूपैक नेम आते हैं, या पर कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आज हम सारे यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से रिलेटेड छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको केवल बच्चे को ध्यान देना, केवल देखना है, याद कुछ भी नहीं करना, उसके बेस पर उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन सी बातों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है जिसके कारण हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी एमपी बोर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कवर करेंगे हम। हेलो एल्केन, हेलो एरी, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है आप देख सकते हैं कि इजीली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लर्न होने लगेगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम उसको कवर करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स बता दूं। जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन, जैसे हम सभी जानते हैं एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम सभी जानते हैं जो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। अगर हम यहां पर सपोज n की वैल्यू यानी यहां पर हमने कोई होल नंबर रखा, सपोज करो 1 2 3, ऐसा अगर हम n की वैल्यू यहां पर रखते जाएंगे तो इसके फॉर्मूले आते जाएंगे। अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ जाएगा CH4। क्या आ जाएगा? CH4। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H6। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा C3H। 4 रखते हैं तो C4H10 आ जाएगा। 5 रखते हैं तो C5H12 आ जाएगा। तो ऐसे हमें इसके फॉर्मूले पता चल जाएंगे। अब नाम लिखने के लिए इसके पहले भी मैंने आपको एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था हाइड्रोकार्बन में एल्केन, अल्काइल, एल्कीन, एल्कीनिल और अल्काइन, इनके बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था। बहुत अच्छा वीडियो था। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी और भी बहुत सिंपल हो जाती है। उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज बताया था। 1 कार्बन वाले को मीथ, 2 वाले को ईथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट बोलते हैं। और हमें वर्ड रूट, इनको हम क्या बोलते हैं? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इनको वर्ड रूट बोलते हैं हम। यानी नंबर ऑफ कार्बन को हम वर्ड रूट बोलते हैं। इसमें हमें ANE जोड़ना है। तो ऐसे इसका नाम क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा मीथेन, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा ईथेन, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर पेंटेन। आपको एल्केन में ये केवल 5 कंपाउंडों के नाम याद रखने हैं।
यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो हमें यहां पर पता है कि जब हम एल्केन से एक एच रिप्लेस करेंगे, एल्केन से एक एच रिप्लेस कर देंगे तो ये अल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्या कहलाने लगेगा, ये अल्काइल कहलाने लगेगा, अल्काइल। अब हम इसको ध्यान दें, यहां पर अल्काइल के साथ हम इसमें एक और वर्ड जोड़ते हैं, ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, या फिर ग्रुप की जगह एक और वर्ड हम यहां पर यूज करेंगे, रेडिकल, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल। चूंकि इसमें से एक एच रिप्लेस किया है तो अल्काइल पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो हम अल्काइल को आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब एच रिप्लेस किया है इसलिए इसका फॉर्मूला यहां पर क्या आ जाएगा, CnH2n+1 आ जाएगा। तो H रिप्लेस करने पर अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। तो यहां पर अगर हम, ये सब एल्केन है, ये सब क्या है हमारे सामने, एल्केन दिए होंगे क्योंकि हमने ये फॉर्मूले से बनाए ये सब, ये एल्केन है। अब हमने बोला कि मैथेन से एक एच रिप्लेस कर देंगे, मैथेन से अगर हम एक एच रिप्लेस करेंगे तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, CH3। इससे अगर हमने एक एच रिप्लेस कर दिया तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H5। और इससे अगर हमने एक एच रिप्लेस कर दिया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, C3H7। इसी प्रकार C4H10 से इससे एक एच हमने रिप्लेस कर दिया तो फॉर्मूला आ जाएगा C4H9। अब हमें नाम रखने तो वर्ड रूट इनके, मीथ, ईथ, प्रोप, एक कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। तो हमें क्या जोड़ना है इसमें, YL जोड़ना है। तो इसका नाम हो जाएगा मीथ प्लस YL मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल। इसको बोलेंगे हम यहां पर इथाइल। इसको बोलेंगे यहां पर हम प्रोपाइल, और इसको बोलेंगे यहां पर हम ब्यूटाइल। तो यहां पर हमने इसके नाम रखे। अब ये सब कहलाएंगे अल्काइल रेडिकल। अब जब भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्ड आता है कि वेयर आर इज एन अल्काइल रेडिकल, तो इसका मतलब ये है कि आर की जगह हम अल्काइल रेडिकल अगर वो बोल रहा है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, इन वर्डों का हम यूज कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आर का है। तो एक तो हमने ये समझा, यानी एल्केन से एक एच रिप्लेस करते हैं तो जो आर बनेगा वो कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर आपको, फिर मैं आपको लर्न करवा दूं, आपको यहां पर ये सारे रेडिकल याद होने चाहिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और ये क्या है, सब एल्केन के डेरिवेटिव्स है, यानी सब में सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला। अब यहां पर एक और देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे मान लो हमने यहां पर देखा बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6। या फिर अगर हम यहां पर इसका रिंग स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, यानी हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, और हर कार्बन पर एक एच अटैच है। तो हम बोलते हैं कि जब बेंजीन से एक एच हम रिप्लेस कर देंगे, तो एक एच रिप्लेस कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये दिखने लगेगा, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, हम सर्कल लगा सकते हैं, या फिर हम इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रोटेट होता रहता है इसलिए हम इसमें सर्कल लगा देते हैं। तो यहां से एक एच रिप्लेस किया तो अब ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इसको बोल रहे हैं बेंजीन और इसको बोल रहे हैं हम फिनाइल। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिनाइल। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कार्बन पर और C6H5 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम अराइल रेडिकल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अराइल ग्रुप। इसको भी हम नाम देते हैं अराइल ग्रुप, या ग्रुप की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, रेडिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। ग्रुप की जगह रेडिकल वर्ड हमने यूज किया तो अल्काइल ग्रुप। और इसको भी किससे डिनोट करते हैं हम, आर से डिनोट करते हैं, और आर पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उसने कहा कि ये आर अल्काइल रेडिकल है, यानी CH3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, C3H7 प्रोपाइल और C4H9 ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और उसने बोला आर जो है
वो अराइल रेडिकल है, यानी C6H5 है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिनाइल। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव टू पार्ट्स। अब जो रेडिकल है ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर फॉर्म होते हैं, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के टू पार्ट होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू पार्ट। तो बोलता है एक होगा यहां पर रेडिकल, एक पार्ट क्या होगा यहां पर, रेडिकल, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जो रेडिकल होते हैं, रेडिकल को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, रेडिकल को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। अब हम बोलते हैं रेडिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्काइल, जिसके बारे में हम पीछे बता चुके, और एक होता है अराइल रेडिकल। ये दो होते हैं। तो आर से क्या जुड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने बोला कि आर के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है और यहां पर OH के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, OH हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं। अब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा। तो हम बोलेंगे ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू पार्ट, वन पार्ट इज रेडिकल और अदर पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जब ये अलग अलग होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आर यानी रेडिकल से केवल फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। रेडिकल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये आर डिसाइड करेगा। और फंक्शनल ग्रुप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, वो रिएक्ट करके बनाएगा क्या, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से जाना जाएगा। हमने बोला ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन है, ओपन चेन है मींस एलिफेटिक है, तो हम इसके बेस पर इसको बोलेंगे कि ये एक एल्कोहल है। क्या है, ये एक एल्कोहल है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर्स की, बात करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे हमारा चैप्टर 6 है, जो चैप्टर है 6 उसका नाम क्या है यहाँ पर, हेलो एल्केन। चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर जो हेलो है, हेलो मतलब क्या है यहाँ पर, हेलो मतलब जो है वो हेलोजन है, और एल्केन हमने अभी बताया, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ओपन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन मतलब बेंजीन, बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन। तो हम बोल रहे हैं जो हेलोजन है वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। हेलोजन क्या बोल रहे हैं हम, ग्रुप 17 एलिमेंट। अब ग्रुप 17 एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, इधर देखो फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक और होता है एस्टाटिन बट वो रेडियोएक्टिव होता है। ग्रुप 17 है, सभी के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो सभी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। हमने लिखा जहां एक्स हेलोजन है, एक्स है मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। सभी गैसियस फॉर्म में, यानी क्या लिखेंगे हम, F2Cl2 और Br2 और I2, ठीक है, Br2 और I2, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो जब ये हेलोजन किससे जुड़े हो, यहां पर एल्केन से अटैच हो, तब हम उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। तो एल्केन से अटैच कब होंगे, जब एल्केन से एक H रिप्लेस करेंगे। एल्केन से एक H रिप्लेस होगा तो वो R बन जाएगा, और हेलोजन अटैच होगा तो X बन जाएगा। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि R क्या क्या हो सकता है। तो R जो हो सकता है वो CH3 हो सकता है, और R क्या होगा, C2H5 होगा, और R क्या होगा जनरली, C3H7 होगा, और R क्या हो सकता है, C4H9 हो सकता है। अब हमें इसमें X अटैच करना है। सपोज करो यहाँ पर हमने सबसे क्लोरीन अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया, क्लोरीन। तो अभी हमें पता है हेलोजन के कंपाउंड हेलाइड कहलाएंगे, और बाकी रेडिकल के नाम हमें पता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड जनरली। अब इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी चलते हैं, जिनकी बात अभी हम नहीं कर रहे। अगर मान लो हम Cl की जगह
Cl की जगह हम यहाँ पर क्या अटैच करते, अगर हम Br अटैच कर देते तो क्या कहलाता वो, मिथाइल ब्रोमाइड। I अटैच कर देते तो क्या कहलाता वो, इथाइल आयोडाइड। तो जनरली हमने इसके नाम रखे। तो हमें क्या याद रखना है, हेलो एल्केन में R क्या हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो ऐसे हमने इसके फॉर्मूले बनाए, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। अगर हम हेलोजन को हेलो बोले, अगर हम सबसे पहले उसको हेलो बोले तो हम क्या बोल सकते थे, इसको क्लोरो, और इसका डेरिवेटिव्स, इसका पेरेंट कौन है, मीथेन, क्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन, आयोडो मीथेन, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन। ऐसे हम इसके नाम रख सकते थे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के नाम हम दो टाइप से रखते, एक तो कॉमन नेम होता है और एक आईयूपैक नेम होता है, आईयूपीएसी नेम। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अगर हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हेलो एल्केन को किससे डिनोट किया हमने, आर एक्स, और आर की जगह हमने ये सब रख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब क्या अटैच होगा, फ्लोरीन अटैच होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन अटैच होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन अटैच होगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन अटैच होगा तो आयोडाइड। और अगर हम इस बेस पर नाम रखेंगे तो पहले हेलो बोलेंगे, यानी फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। अब एल्केन में क्या है, जैसे ये है, तो मैं आपको फिर बता दूं, तो आर की जगह सपोज हमने यहां पर रख दिया CH3F, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोमीथेन, CH3Cl, क्लोरोमीथेन, CH3Br, ब्रोमोमीथेन, और CH3I, आयोडोमेथेन। जनरली जो हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे, यानी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा, यानी बड़े जो रेडिकल होते हैं वो नहीं पूछते, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यहां तक आपको समझ में इतना याद करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन की। अब हमने बोला एरिन कैसे बना, ये एरिन बेंजीन है। अब बेंजीन से H कैसे अटैच होगा, एक H रिप्लेस करके अटैच होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन से एक H रिप्लेस किया तो ये बन गया C6H5, और ऊपर हमने अटैच कर दिया X, तो हम इसको बोलेंगे हेलो एरिन। अब X की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, तो X की जगह हमने क्या यूज किया, फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन, Cl यूज करेंगे, क्लोरोबेंजीन, Br यूज करेंगे, ब्रोमोबेंजीन, I यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो ऐसे हमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन के कुछ कंपाउंडों के नाम हमें याद रखने हैं। जनरली क्या यूज होगा अपने इस चैप्टर में, CH3F, Cl, Br, I, C2H5, Cl, Br, I, और C3H7, Cl, Br, I, ये यूज होंगे। और इसमें जनरली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये सब यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो क्लोरोबेंजीन यूज होगा। क्या यूज होगा, क्लोरोबेंजीन, यानी जब इसके ऊपर Cl अटैच होगा तो ये क्लोरोबेंजीन कहलाएगा यहाँ पर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको केवल शुरुआत में कुछ भी याद नहीं करना है चैप्टर के अंदर, केवल R की जगह हम क्या रख सकते हैं और X की जगह हम क्या रख सकते हैं। हेलो एरीन में R की जगह तो केवल हमें यही रखना है, और X की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको रख सकते हैं, और हमें इसके कॉमन नेम और IUPAC नाम लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है 1 टाइम, तो हमें ये याद हो जाएंगे, क्योंकि सब पूरे यही है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 का नाम क्या है, यहां पर जैसे हमने देखा एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की, तो हमने बोला एल्कोहल को जनरली हम ROS से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ROS से। अब हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि R क्या है, यहाँ पर R अल्काइल रेडिकल है। क्या है R यहाँ पर, अल्काइल रेडिकल। तो हमें समझ में आ गया अल्काइल क्या हो सकते हैं, CH3, तो बस हम R की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, CH3OH। R की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, C2H5OH। यहाँ पर जो C2H5OH है हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। R की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, C3S7OH। ठीक है, तो जो C3S7 है इसको भी ध्यान रखना, हम ऐसे यूज करेंगे CH3
CH2 और CH2 और OH। यहाँ पर जो CH3 हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी CH3 CH3 और CHOH, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और अगर हम बात करें R की, तो R को यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर क्या हो गया, CH3 हो गया, C2 हो गया, CH3 हो गया, C3 ये CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, और C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं और C3H7 को हम दो टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमें इनके नाम समझ में आना चाहिए। CH3 अटैच है तो मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH अटैच है तो इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल, और इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। और एक कार्बन से दो कार्बन अटैच है तो इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर मान लो R की जगह यहाँ पर हम इसको रख देते C4H9OH, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम यहाँ पर C4H9 को इस टाइप से यूज करते CH3 CH2 CH2 CH2OH, तब हम इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं हम इसको? नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि जब कार्बन स्ट्रेट में अटैच हो, सीधी चेन में अटैच हो, तो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, एन लगाते हैं यहाँ पर। अगर मान लो हम इसको इस तरीके से लिखते CH3 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 और COH, तो ये हो जाता है यहाँ पर टर्शरी, यानी टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो हमें एल्कोहल में केवल हमें ये चार कंपाउंड याद रखने हैं, मिथाइल एल्कोहल CH3OH, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपाइल एल्कोहल और C4H9OH ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर कार्बन सीधे अटैच है प्रोपाइल में तो बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। एक कार्बन से दो कार्बन अटैच है तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर यहाँ पर ये सीधे अटैच है तो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर एक कार्बन से तीन कार्बन अटैच है तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन, यानी टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों के जितने भी IUPAC नाम रखे गए वो सब एल्केन के बेस पर रखे गए, एल्केन के डेरिवेटिव से। एल्केन का ई हटाकर उसमें जो दूसरे वर्ड है, यानी जो IUPAC वर्ड है, जो सफिक्स, उसको ऐड करके वो नाम रखे गए। तो एल्कोहल के लिए हम ऑल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है मीथेन का डेरिवेटिव से, ई हटाएंगे ऑल, मीथेनॉल। दो कार्बन है इथेन का डेरिवेटिव से, ई हटाएंगे ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ऐसे हमने इसके नाम रखे। तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इसके IUPAC नाम रखे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिनॉल की। तो जब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा? OH अटैच होगा, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर फिनॉल कहलाएगा। अब ये फिनॉल है। अब फिनॉल के भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना, इसको हम फिनॉल बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5OH। फॉर्मूला क्या है इसका? C6H5OH, C6H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। अगर सपोज करो कि यहाँ से H रिप्लेस होकर CHO अटैच हो जाता, तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे हम? सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर सपोज करो कि यहां से हमने CHO, यानी CHO ना अटैच होकर क्या अटैच हो जाता है? यहाँ पर COOH अटैच हो जाता, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अगर मान लो इसकी जगह क्या अटैच हो जाता? इसकी जगह CH3 अटैच हो जाता। क्या अटैच हो जाता? CH3, तो हम इसको बोलते हैं क्रिसॉल। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको क्रिसॉल बोलते हैं। तो जनरली फिनॉल के ये तीन कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज है, यानी बेंजीन पर OH अटैच है और CHO अटैच है, सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन पर OH अटैच है और COOH अटैच है, सैलिसिलिक एसिड। और CH3 अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर क्रिसॉल। क्या नाम देंगे? क्रिसॉल। अब बेंजीन, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड हैं जो हमारे इसमें यूज हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर मान लो हमने बोला कि जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यानी H रिप्लेस करके अगर CH3 अटैच हो गया, तो हम इसको बोलेंगे टॉल्विन। क्या बोलेंगे? टॉल्विन। और फॉर्मूला क्या होगा? C6H5OH। अगर मान लो यहाँ पर इससे
CH3 की जगह यहां पर हम इससे NH2 अटैच कर देते तो हम इसको बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे हम इसको? एनिलीन, C6H5NH2। और यहां पर अगर हम NH2 इसकी जगह अगर मान लो सपोज करो CHO जोड़ देते तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? बेंजल्डिहाइड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहां पर अगर हम इससे COOH जोड़ देंगे तो बेंजोइक एसिड। तो ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो फिनॉल भी बेंजीन का एक डेरिवेटिव्स है। तो मैंने सबसे पहले ये बताया है कि फिनॉल में कौन कौन से कंपाउंड सबसे ज्यादा यूज होंगे। बेंजीन के ऊपर OH अटैच है तो फिनॉल, बेंजीन पर OH भी अटैच है और CHO भी अटैच है, सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन पर OH भी अटैच है और ऑर्थो पोजीशन पर यानी जो सेकंड नंबर के कार्बन पर COOH अटैच है तो उसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक एसिड। CH3 अटैच है तो हम उसको बोलेंगे क्रेसोल। तो यहां पर हमारा फिनॉल हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी? ईथर की। किसकी बात करेंगे हम? ईथर की। अब जो ईथर का फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। अब दोनों R एक जैसे हो सकते, दोनों R अलग अलग हो सकते। हमें क्या ध्यान रखना? R क्या है? रेडिकल। रेडिकल में अल्काइल और अराइल। मैंने बोला R एक अल्काइल रेडिकल है और दूसरा भी क्या है यहाँ पर? अल्काइल रेडिकल। तो सपोज करो हमने यहाँ पर रख दिया C2H5 और यहाँ पर O और यहाँ पर हो गया C2H5। अब ईथर किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप O का नाम यहाँ पर ईथर है। जब ऑक्सीजन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक O से 2 R अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ईथर। तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो C2H5 का नाम क्या है? इथाइल। कितने C2H5 है? 2 है, डाई इथाइल ईथर। या फिर इसका IUPAC नाम लिखने के लिए बोलते एक O को R के साथ हम एल्कोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। एक O को R के साथ हम बोलेंगे एल्कोक्सी और दूसरे R को बोलेंगे हम एल्केन। तो कौन से R को बोलेंगे हम एल्कोक्सी? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। तो इसमें तो दोनों बराबर हैं। तो एक O के साथ C2H5 को बोलेंगे हम इथॉक्सी और दूसरे को बोलेंगे हम ईथेन, क्योंकि ये ईथेन का डेरिवेटिव्स है। तो जनरली कॉमन नेम भी हमें याद होने चाहिए और IUPAC नाम डाईइथाइल ईथर। अगर हम यहाँ पर R की जगह C6H5 रख देते और O और यहाँ पर हम बोलते CH3 तो फिर इसका जो नाम होता कॉमन, तो बोले कॉमन नाम जो होगा जिसमें कम कार्बन है उसका नाम पहले लिखना है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इसको बोलेंगे फिनाइल और इसको बोलेंगे ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर। रिंग फॉर्म में अगर हम इसको लिखते तो इस टाइप से हम इसको यूज करते। यानी बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो गया? OCH3। और ये एनीसोल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? ये एनीसोल। एनीसोल के नाम से ये जाना जाएगा C6H5OCH3। तो हमने क्या समझा? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के हमने इसके कॉमन नेम और इसके IUPAC नाम समझे। और मैं जो जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये हमारे सिलेबस में भी यूज है। जब आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये सब यूज है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम अगला चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप CHO, कीटोन का फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है COOH। इसको हम कार्बोक्साइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है। एक बार फिर ध्यान रखें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो होता है वो उसका रेडिकल होता है। रेडिकल में अल्काइल हो सकता है, रेडिकल में अराइल रेडिकल हो सकता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच होगा? R से। तो ऐसे हम एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? RCHO। यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 R अटैच कर देंगे और इससे क्या अटैच कर देंगे? R। तो आप बोलेंगे अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट हो गए। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, किसकी बात करें हम? एल्डिहाइड की। तो यहाँ हम ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड एक्सेप्शन है, यानी H रखेंगे हम यहाँ पर तो हो जाएगा SCHO। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, R की जगह हमने क्या यूज किया? CH3CHO। फिर R की जगह क्या यूज किया हमने? C2H5CHO।
और R की जगह हमने क्या यूज किया यहाँ पर C6H5CHO, यानी इतने एल्डिहाइड हमारे सिलेबस में है। फिर यहाँ पर कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में R की जगह हमने क्या यूज किया CH3 और CO, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम जनरली इसको इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं CH3 CO CH3। या फिर हम यहाँ देखें R की जगह हमने रख दिया C6H5 और CO और CH3, ठीक है। या फिर हम इसको बेंजीन फॉर्म में देखें तो बेंजीन फॉर्म में हम इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, यानी इसकी जगह हमने क्या अटैच कर दिया CO और CH3। अब हमें इसके नाम रखने, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है। कार्बोनिल ग्रुप कीटोन जैसा कार्बोनिल ग्रुप होता है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्बन की एक वैलेंसी जो फ्री है R से अटैच हो जाए, दूसरी S से, तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी 2 R से अटैच हो जाए तो ये कीटोन बनेगा। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमें इसके नाम रखने, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। IUPAC नाम रखेंगे, एक कार्बन है मीथेन का डेरिवेटिव से ई हटाकर, एल्डिहाइड में ई हटाकर क्या जोड़ते हैं हम, अल जोड़ते हैं, मीथेनल। 2 कार्बन है ई हटाकर अल, इथेनल, प्रोपेनल, और इसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम हम रखेंगे, इसका IUPAC नाम होता है, भी यूज होता है, बट हमारे सिलेबस में इसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें 2 CH3 है, यानी 2 मतलब डाई, और CH3 मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। इसको हम एसीटोन के नाम से जानेंगे, जनरली किसके नाम से जानेंगे हम इसको, एसीटोन के नाम से जानेंगे। बाकी इसके IUPAC नाम में क्या करते हैं कीटोन के, एल्केन से ई हटाकर ऑन जोड़ेंगे तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, तो इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनोन। इसका अगर हम नाम देखेंगे तो मिथाइल फिनाइल और कीटोन, लेकिन ये एसीटोफिनोन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे सिलेबस में जो एल्डिहाइड है, यानी 4 एल्डिहाइड यूज है, HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, C6H5CHO, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और कीटोन में कितने कीटोन यूज है, 2 कीटोन जनरली यूज हो रहे हैं, यानी एसीटोन CH3CO CH3 और C6H5CO CH3, एसीटोफिनोन यूज हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो R होगा, ये भी क्या हो सकता है, अल्काइल रेडिकल हो सकता है, अराइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल में यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्शन है, R की जगह क्या यूज करते हैं हम, H, तो ये हो जाएगा HCOOH। या फिर हम R की जगह यूज करेंगे CH3COOH, और R की जगह यूज करेंगे C2H5COOH, और यहाँ पर R की जगह यूज करेंगे एक एरोमेटिक ले लिया C6H5COOH। अब हम इसके नाम रखने, तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी कॉमन नेम है वो उनके सोर्सेस से मिले, यानी जिस सोर्सेस से वो प्राप्त हुए। रेड एंट, लाल चींटी में ये पाया जाता है, यानी जो लाल चींटी काटती है तो इसके कारण हमें जलन होती है। तो जितने भी काटने वाले हैं जो इंसेक्ट है छोटे छोटे, जनरली वो फॉर्मिक एसिड क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ऐसे हमने इसके नाम यहाँ पर रखे हैं। तो इसमें चूंकि IUPAC नाम रखना है, तो IUPAC नाम में जितने भी हैं सब ये एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करते हैं, ओएक एसिड अटैच करेंगे। क्या अटैच करेंगे हम, ओएक एसिड। तो इसको बोलेंगे मीथेन का डेरिवेटिव से ई हटाकर ओएक एसिड, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे। तो ऐसे 4 एसिटिक एसिड हमारे सिलेबस में है। तो मैंने ये बताया कौन से एल्डिहाइड यूज होंगे, नाम कैसे रखेगा, कॉमन नेम, IUPAC नेम, और उसके बाद कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं अगला चैप्टर 9। अब चैप्टर 9 का जो नाम है वो है अमाइन। चैप्टर 9 का नाम क्या है, अमाइंस। अमाइंस मतलब
डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया के हाइड्रोजन रेडिकल द्वारा रिप्लेस होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस आर फॉर्म, डिफरेंट टाइप के अमाइन बनेंगे। तो NH3 अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। नाइट्रोजन से कितने H अटैच है, यहाँ पर 3 H अटैच है। और जो NH3 है लुईस बेस है क्योंकि इसमें N के ऊपर लॉन पेयर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब NH3 अमोनिया के यहाँ से H रिप्लेस होंगे, R अटैच होगा, तो ये जो बनेगा RNH2, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी अमाइन। जब इससे एक और H रिप्लेस होगा R द्वारा तो ये बन जाएगा डबल RNH, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। और जब इससे एक और H रिप्लेस कर दिया जाएगा R द्वारा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, ये ट्रिपल RN, इसको बोलेंगे हम टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। अब हमें मालूम है R क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है, R रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल है और अराइल रेडिकल है। तो अगर मान लो हम प्राइमरी अमाइन की बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पर अगर हमने R की जगह CH3 रख दिया तो CH3NH2 मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन है। R की जगह हमने C2H5 रख दिया तो क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइल अमाइन। और R की जगह हमने C6H5 यहाँ पर रख दिया तो इसको बोलेंगे हम एनिलीन। इसको किस नाम से जानेंगे केमिस्ट्री में हम, एनिलीन। बाकी इसको हम अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हमने R की जगह CH3 यूज कर दिया और दूसरे R की जगह भी CH3NH तो इसको बोलेंगे हम डाई मिथाइल अमाइन। यहाँ पर अगर हमने R की जगह CH3 यूज किया तो CH3 और CH3 क्या हो जाएगा, ये ट्राई मिथाइल अमाइन। तो ये है सेकेंडरी अमाइन, ये है टर्शरी अमाइन। अगर हम यहाँ पर C2H5 रख देते तो ये हो जाता डाईथाइल अमाइन, यहाँ पर रख देते तो ट्राईथाइल अमाइन। याद रखना जो हमारे सिलेबस में यूज है जनरली इस टाइप के जो अमाइन आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बेस्ड होते हैं, यानी मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन और एनिलीन। अब बाकी इसके अगर IUPAC नाम देख लें तो इसको हम अमाइनो एल्केन भी बोलते हैं या इसको एल्केनामीन IUPAC नेम, तो इसको बोलेंगे अमाइनो मीथेन, अमाइनो ईथेन, अमाइनो बेंजीन, या इसको बोलेंगे अमाइनो ये मैथेनामीन, एथेनामीन और बेंजेनामीन। ऐसे हमने इसके IUPAC नाम रखे। कुल मिलाकर मैं आपको फिर मेमोराइज करवा दूं, हेलो एल्केन से लेके अमाइन तक अगर आप R अटैच करके जैसे RX तो आपको R क्या रखना है, X क्या रखना है, एल्कोहल ROH, फिनॉल ROH। जनरली अगर आप R सारे याद कर लेते, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वैसे तो ज्यादातर मिथाइल इथाइल तक यूज है, प्रोपाइल कहीं कहीं इनकेस यूज हो जाता है। और उसके बाद फिनॉल भी सिंपल फॉर्मूला है। अब फिनॉल में OH अटैच है और उसके साइड में क्या अटैच है, कौन सा ग्रुप और फंक्शन ग्रुप अटैच है, उसके भी मैंने आपको बताए। ईथर में भी आपको बताए। केवल अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने से पहले अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंडों के नाम पढ़ते हैं, उनके फॉर्मूले पढ़ते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नाम पहले अगर आप इन पर ध्यान देते, उसके बाद आप नेम रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शन, हाउ विल बी रिएक्शन, कन्वर्जन या फिर रीजनिंग क्वेश्चन, इनको आप पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो हमने सिलेबस से यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चैप्टर से रिलेटेड हमने समझे। अब इसके अलावा भी कम से कम मैक्सिमम अगर हम और बात करें कि और क्या छूट गया, तो कम से कम 8 से 10 कंपाउंड और भी इसमें यूज होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लास्ट क्लास में एक वीडियो बनाया था डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको आप जरूर देखिए क्योंकि वो भी यूज होते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या यूज होगा वो भी मैंने आपको बताया। तो ये अगर आप ध्यान रखते हुए इनको याद करते हो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप प्रिपरेशन करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी प्रैक्टिस करेंगे। और भी अच्छे वीडियो मैं लगातार आपके लिए अच्छे वीडियो ला रहा हूं। कोशिश करता हूं कि ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। वैसे तो YouTube पर बहुत कुछ कंटेंट डले हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस अगर हमें मिल जाती है तो हम कहीं ना कहीं भटकते नहीं है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते तो हमारे परिणाम भी बहुत अच्छे आते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।